Hello students, welcome to all in my YouTube channel RK English Classes. My dear students, how are you? I hope you will be happy and healthy. And nowadays holidays are going on, so enjoy. My dear student, today in this video we shall discuss about verb. My dear student, as we all know that parts of speech very necessary chapter, and we also know that they are 8 in number. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या बच्चों नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. और बच्चों आई हैव ऑलरेडी टॉट यू नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. सो टुडे इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट वर्ब. बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में पूरी जानकारी, प्रोनाउन के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ. तो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चौथा टॉपिक है वर्ब. आज के इस वीडियो में हम वर्ब का जो है डिस्कस करेंगे. वर्ब की परिभाषा जानेंगे, प्रकार जानेंगे और इसके और क्या क्या इम्पोर्टेंट है सब जानेंगे. तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और जो भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे RK इंग्लिश क्लासेस को जो है सब्सक्राइब करें. तो प्लीज़ नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे विदाउट डिले. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. तो बच्चों जो इंग्लिश का डेफिनेशन है बहुत ही अच्छा, वेरी स्मॉल डेफिनेशन. ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट. बच्चों जो इसका हिंदी अनुवाद होगा, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो एक क्रिया कहलाते हैं. बच्चों आई होप जो है आप परिभाषा समझ गए होंगे. लेट अस सी सम एग्जाम्पल. आइए हम वर्ब क्या है इसका जो कुछ एग्जाम्पल देखें. भूमिका गोज टू स्कूल डेली. तो बच्चों इसमें जो है गोज आपका वर्ब है. दूसरा वाक्य विशाल इज ईटिंग फूड. बच्चों इसमें ईटिंग और इज ये दोनों जो है वर्ब्स हैं, किंतु ईटिंग आपका मेन वर्ब है और इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. तो बच्चों आई होप जो है ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ लेट अस सी काइंड्स ऑफ वर्ब्स. क्रिया के प्रकार. तो बच्चों देखा जाए प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं या क्रिया के दो प्रकार होते हैं प्रयोग के आधार पर. पहला प्रकार मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब भी कहते हैं और हिंदी में बच्चों तीनों की हिंदी मुख्य क्रिया. दूसरा है बच्चों हेल्पिंग वर्ब जिसका दूसरा नाम भी है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हिंदी में बच्चों हम सहायक क्रिया कहते हैं. तो बच्चों ये रहा दो प्रकार. अब आइए बच्चों हम जो है मेन वर्ब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानें. तो बच्चों मेन वर्ब जिसकी हिंदी मुख्य क्रिया, यह क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है तथा ऐसे क्रियाओं का अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है यानी कंप्लीट होता है बच्चों. तो इसी को हम मेन वर्ब अथवा प्रिंसिपल वर्ब अथवा जो है फुल वर्ब कहते हैं. तो बच्चों आई होप जो है यू विल नो अबाउट मेन वर्ब. व्हाट इज़ मेन वर्ब आप जान गए होंगे. नाउ लेट अस सी some example of main verb, then we shall discuss about helping verb. तो एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों मेन वर्ब के लिए विशाल रीड्स ए बुक. इसमें बच्चों देखा जाए तो विशाल आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है. तो हमारा जो रीड बचा रीड्स यही हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह ये काम कर रहा है. दूसरे वाक्य में देखा जाए बच्चों यू में गो देयर. यू आपका प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. में आपका हेल्पिंग वर्ब है, गो आपका मेन वर्ब है, देयर आपका वहाँ शब्द है, अदर वर्ड है. तो बच्चे यू में गो देयर इसमें अगर हम देखा जाए तो मेन वर्ब का काम गो कर रहा है, अर्थात पहले वाक्य में रीड्स, दूसरे में गो मेन वर्ब है. नाउ वी शुड नो अबाउट हेल्पिंग वर्ब. तो बच्चों सहायक क्रिया क्या है,
वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को टेंस या वॉइस आदि बनाने में सहायता करे उसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों बिना हेल्पिंग वर्ब के जो है हम टेंस नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस में हम वाक्यों को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बच्चों देयर आर सम एग्जांपल फॉर यू ऑन द स्क्रीन, लेट अस सी। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जो है कौन कौन शब्द आते हैं। किसी भी वाक्य में बच्चों अगर ये शब्द अंडरलाइन है, आपसे पूछा गया है कि आपका मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बता देंगे कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसके अंतर्गत निम्न शब्द आते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज, टू, एट्सेट्रा। बच्चों ये सब जो है दीज और नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स और युग में से ऑक्सिलरी वर्ब। अब बच्चों देखा जाए तो मेन वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब जिसकी हिंदी सकर्मक क्रिया, दूसरा जो बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो नाउ लेट अस नो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब का परिभाषा इस प्रकार है, द वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स बच्चों जिसमें कर्म का प्रयोग हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल दीपक प्लेज क्रिकेट। बच्चों इसमें दीपक नाउन, प्लेज मेन वर्ब, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब है। भूमि राइट्स इंग्लिश, इसमें बच्चों आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब भी है, इसलिए आपका ये दोनों एग्जाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं। नाउ सी लेट अस सी intransitive verb. First of all we should know the definition of intransitive verb. तो बच्चों the verb which takes no object is called an intransitive verb. It means बच्चों जिसमें कर्म का प्रयोग ना हुआ हो, अर्थात a sentence which is without object. जैसे कि बच्चों इसका एग्जाम्पल देखिए आप सभी बच्चों के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों इस प्रकार है, दे प्ले। और दूसरा सेंटेंस बच्चों रितिका स्लीप्स। बच्चों इसमें देखा जाए पहले वाक्य में केवल सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। रितिका स्लीप्स इसमें भी आपका कोई ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से आपका दोनों इंट्रांजिटिव वाक्य है। इसी के साथ बच्चों ये वीडियो खत्म हुआ।